हेलो एवरीवन। आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो पेज नंबर 56 पे दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रख लिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो of Reena and Aarti, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance it as on that date। हम लोग को यहाँ पे नेम मिल गया, रीना एंड आरती लिखा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2019, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर भी मिल गया हमको। रेशियो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हम एडजस्टमेंट में देखते हैं। एडजस्टमेंट में लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को फर्स्ट नंबर पर ही दिया हुआ था रेशियो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। इन देयर कैपिटल रेशियो लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो रेशियो भी हो गया हमारा। ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मार्क हिडन एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में देखते हैं कि हिडन एडजस्टमेंट दिया है क्या। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड हिडन एडजस्टमेंट नहीं दिया है हमारा, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट पे हम लोग को रीड एडजस्टमेंट एंड टिक और राइट एडजस्टमेंट नंबर। एडजस्टमेंट हम पढ़ के टिक मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का लिखा हुआ है, जो हमको ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा, इसे स्टार मार्क करके रखते हैं। राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड डेब्ट्स, हम लोग को यहाँ पे बैड डेब्ट्स दिया हुआ है। एंड क्रिएट ए प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स मतलब आरडीडी होता है हमारा, मतलब यहाँ पे बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स दोनों दिया हुआ है। किस पे निकालेंगे हम लोग, डेटर्स पे। तो सन्डी डेटर्स पे एडजस्टमेंट नंबर 2, एक बार बैड डेब्ट्स के लिए, एक बार और एडजस्टमेंट नंबर 2 आरडीडी के लिए। क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट भी दे दिया डेटर्स पे, मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 भी डेटर्स पर ही आएगा। तो डेटर्स पे 3 एडजस्टमेंट हो गया हम लोग का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है, तो वेजेस हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड सैलरीज भी हम लोग को दिया है एडजस्टमेंट नंबर 4। फिफ्थ, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स। हमारा फाइनेंशियल ईयर ही 12 मंथ्स का होता है, लेकिन हमने 15 मंथ के लिए पे करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस के ऊपर हमारा एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर नंबर 6। 7th, ये तो हमारा कैपिटल शेयरिंग रेशियो है, हमने सब मार्किंग कर लिया है। अभी ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ट्रांसफर करने के पहले कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम पहले से ही लिख के रख लेते हैं, जैसे 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेस, लेस रिटर्न, क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, लेस रिटर्न। ठीक है, हम ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे परचेस दिया हुआ है 35,500, इनर कॉलम में लिखेंगे कभी भी परचेस एंड सेल्स को। सन्डी डेटर्स हमारा एसेट्स में आएगा, सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स का अमाउंट 40,000 दिया हुआ है, 40,000। यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट है, मतलब फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका प्लस माइनस आएगा। सेकंड एडजस्टमेंट यहाँ पे सॉल्व होगा, इसका प्लस माइनस आएगा। एंड थर्ड एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मतलब एक एडजस्टमेंट के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6 लाइन हम लोग ने टोटल छोड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 एंड 6। सेल्स रिटर्न, कभी भी रिटर्न अपोजिट साइड ही दिया रहता है हम लोग को। सेल्स रिटर्न 1,000 रुपीज, ये कभी भी अपोजिट साइड ही दिया रहता है। डेबिट में रहेगा क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में रहेगा तो डेबिट में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक 18,100, एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स दिया हुआ है 500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। बैड डेब्ट्स हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। बैड डेब्ट सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम एकदम इजी मेथड फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, फर्नीचर दिया है,
फर्नीचर पे एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट डिस्काउंट लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। ₹1000। डिस्काउंट के बाद रॉयल्टीज दिया हुआ है, रॉयल्टी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको फॉर्मेट बताते टाइम एक्सप्लेन की हुई है, कुछ डाउट हो तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट रेंट दिया हुआ है, रेंट 1900। सैलरीज, सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, वेजेस पे भी एडजस्टमेंट है, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस पे भी एडजस्टमेंट है, ये भी इनर कॉलम में ही आएगा। नेक्स्ट ड्राइंग्स लिखा हुआ है, ड्राइंग्स हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड। रीना का ₹2000 है एंड आरती का ₹1000। नेक्स्ट कैश एट बैंक लिखा हुआ है, कैश एट बैंक एसेट्स में आएगा। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हम लोग एसेट्स में लिखेंगे। डेबिट साइड हमने पूरा ट्रांसफर कर लिया है, अब क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले सेल्स लिखा हुआ है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अमाउंट लिख देते हैं अभी ₹58,200। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है, मैं कैपिटल अकाउंट लिख के इसको अंडरलाइन कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ स्पेस हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग को नेक्स्ट लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स पे भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट परचेस रिटर्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है परचेस रिटर्न का अमाउंट ₹500। नेक्स्ट आरडीडी लिखा हुआ है, आरडीडी क्रेडिट साइड, हम क्रेडिट साइड लिखेंगे लेकिन ऊपर स्पेस छोड़ देंगे हम लोग थोड़ा, बाय आरडीडी। कितना दिया हुआ है ₹800। उसके बाद डिस्काउंट लिखा है, डिस्काउंट अगर डेबिट साइड होगा तो हमारा एक्सपेंस एंड लॉसेस होगा, और क्रेडिट साइड दिया है मतलब हमारा इनकम हो रहा है। ₹50 का डिस्काउंट हुआ है, कमीशन भी हमारा क्रेडिट साइड है मतलब हमें कमीशन भी मिला हुआ है, कमीशन ₹250 है। उसके बाद कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रीना का 50,000 है एंड आरती का ₹30,000। यहाँ पे हमने डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड का ट्रांसफर कर लिया है, कुछ भी बाकी नहीं है। अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹22,000 लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹22,000। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। ₹22,000। एडजस्टमेंट नंबर 2, राइट ऑफ 900 फॉर बैड डेब्ट्स एंड 1000 फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड डेटर्स पे डिस्काउंट भी दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स दोनों दिया हुआ है तो हम यहाँ पे सबसे पहले बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे। डेटर्स में सबसे पहले यहाँ पे लेस बैड डेब्ट्स लिख देते हैं। बैड डेब्ट्स कितना दिया हुआ है ₹900। 40,000 में से 900 माइनस करेंगे तो 39,100 आएगा। इसके बाद हम क्या माइनस करेंगे, डाउटफुल डेब्ट्स, लेस डाउटफुल डेब्ट्स, इसे हम आरडीडी भी लिख सकते हैं।
कितना दिया हुआ है 1000 रुपीज़। 1000 माइनस करेंगे तो हमारा 38,100 आएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। टू बैड डेब्ट्स 900 रुपीज़। टू प्रोविजन फॉर रिजर्व एंड डाउटफुल डेब्ट्स 1000 रुपीज़। दोनों का टोटल कितना आ गया 1900 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3% एंड ऑन क्रेडिटर्स 5%। वर्किंग नोट नंबर 1, डेटर्स के ऊपर हम लोग को 3% डिस्काउंट निकालना है। डेटर्स लिख देता हूँ और क्रेडिटर्स भी लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बैड डेब्ट्स एंड डिस्काउंट माइनस करने के बाद डेटर्स के पास 38,100 रुपीज़ बचा हुआ है। डेटर्स के ऊपर 3% कैलकुलेट करना है हम लोग को। ये 0 कट हो गया तो 381 इंटू 34 मतलब 1143 हमारा डिस्काउंट आ गया डेटर्स का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना है 1143। ये माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में 36,957 आएगा। इसका भी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार डिस्काउंट लिखा हुआ है। हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना आया 1143। नेक्स्ट हम लोग को लिखा है क्रेडिटर्स 5%, तो हमको क्रेडिटर्स पे भी 5% कैलकुलेट करना है। क्रेडिटर्स दिया हुआ है 25,700 इंटू 5/100, तो ये 0 कट हो जाएगा। 257 इंटू 5 हमारा कितना आएगा 1285। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। 1285 माइनस करेंगे तो हमें 24,415 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि हमें 25,700 पे करना था, लेकिन अभी हमें डिस्काउंट मिल गया है। तो जब डिस्काउंट मिलेगा हमें तो हमारा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कितना आया है 1285 रुपीज़। हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरीज पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। वेजेस का आउटस्टैंडिंग 700 रुपीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो आउटर कॉलम में 1500 आएगा। सैलरीज पे 800 दिया हुआ है, भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। प्लस आउटस्टैंडिंग 800, इसका टोटल 3800 आएगा। इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग हम लोग लायबिलिटी में लिखते हैं। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दिया है 700 रुपीज़। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज 800 रुपीज़ दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 5, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। वर्किंग नोट नंबर 2, हमारा इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है 1500 रुपीज़। यहाँ पे बोल रहा है कि हमने 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट किया है और 15 मंथ के लिए पे किया हुआ है। हमारा फाइनेंशियल ईयर कभी स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2018 एंड एंड कभी हुआ है 31 मार्च 2019। मतलब ये जो हमारा पूरा टाइम ड्यूरेशन है कितने मंथ का है 12 मंथ्स का है। हमने पे कितने मंथ्स के लिए किया हुआ है 15 मंथ्स के लिए। मतलब हम लोग ने एक्स्ट्रा कितने मंथ का पे किया है 3 मंथ्स का।
राइट। हमारा फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ का होता है, हमने 15 मंथ के लिए पे किया है, मतलब हमने एक्स्ट्रा कितने मंथ का पे किया, 3 मंथ्स का। यहाँ पे हम लोग को कितना दिया हुआ है, 1500। 15 मंथ का हम लोग को 1500 रुपीज़ दिया हुआ है, तो 12 मंथ का कितना होगा, 1200 होगा। मतलब हमने जो 3 मंथ का एक्स्ट्रा पे किया है वो कितना होगा, 300 रुपीज़। तो यहाँ पे तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे चीज़ें हम कॉमन सेंस यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा इंश्योरेंस दिया हुआ 1500, यहाँ पे लिखेंगे लेस प्रीपेड। प्रीपेड कितना आ गया हम लोग का, 300 रुपीज़। यहाँ से 300 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1200। प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, एसेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आया, 300 रुपीज़। एडजस्टमेंट नंबर 6, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%। वर्किंग नोट नंबर 3 आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हम लोग को, 25,000 रुपीज़। उसके ऊपर 5% हम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, यहाँ पे 0 कट हो जाएगा। 250 इंटू 5 करेंगे तो 1250 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, ये माइनस करेंगे 23,750 आएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है, 1250। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, रीना एंड आरटीआर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। मतलब हमारे सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो गए। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कुछ इनर कॉलम में लिखा है उसे प्लस माइनस करके आउटर कॉलम में लिखना बाकी है या नहीं। यहाँ पे देखिए परचेस हमारा बाकी है, 35,000 रुपीज़ आएगा। सेल्स हमारा बाकी है 1,000 रुपीज़, 57,200 आएगा। बाकी सब जगह तो हमने लिख दिया है। अकाउंट क्लोज करते हैं हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट का हमने टोटल किया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, 79,200 रुपीज़ आया है। दोनों साइड लिखेंगे। हमने डेबिट साइड का टोटल माइनस किया तो जो डिफरेंस आया है वो है 23,900 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट क्लोज डाउन। डेबिट साइड आया तो हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 23,900 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने टोटल किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल आ रहा है 26,285। क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो हमने उसको दोनों साइड लिखा। जो डिफरेंस आ रहा है वो है 13,592। अब ये क्या करेंगे हम लोग, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, रीना। सेकंड का नाम क्या है, आरती। पार्टनर्स को रेशियो में डिवाइड करना है। क्वेश्चन में हम लोग को एडजस्टमेंट नंबर 7 में दिया है इन देयर कैपिटल रेशियो। तो मैं आपको बता देता हूँ कैपिटल रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि पार्टनर्स ने कितना कैपिटल बिजनेस में लेके आया है। तो यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल था, रीना 50,000 लेके आई थी और आरती 30,000। तो हम यहाँ पे 50,000 लिख लेते हैं एंड 30,000 रुपीज़। यहाँ पे हम कट करेंगे, ये जीरो भी कट हो गया। हम लोग यहाँ पे एक एक जीरो करके ही कट करेंगे। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 5:3। 5:3 को हम टोटल करेंगे। 5 + 3 कितना होता है, 8। तो 5/8 एंड 3/8। तो यहाँ पे दोनों का रेशियो हम लोग को मिल गया। तो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इन देयर कैपिटल रेशियो तो हमको कैपिटल लिख के इस तरह से
कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीना एंड आरती का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस का 13,592, जिसमें से रीना का रेशियो 5/8 एंड आरती का रेशियो 3/8। ये दोनों का हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को 8,495 आएगा और इसका 5,097। यहाँ पे रीना का कितना आया 8,495 एंड आरती का कितना आया 5,097। जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। रीना का कितना आया 8,495 एंड आरती का 5,097। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने टोटल किया तो हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आरती का टोटल आ रहा है 35,097। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम दोनों साइड लिखेंगे 35,097। डेबिट से हमने माइनस किया जो 1,000 था तो 34,097 आएगा। रीना का हमने टोटल किया तो 58,495 आ रहा है। क्रेडिट साइड ज्यादा है इसलिए हम दोनों साइड लिखेंगे 58,495। 2,000 डेबिट साइड में दिया हुआ है तो ये माइनस करेंगे हम लोग तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया 56,495। ये हमारा क्या आ गया बैलेंस। ये हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है रीना, सेकंड का आरती। रीना का कितना आया 56,495 एंड आरती का 34,097। दोनों का टोटल करेंगे हम लोग तो 90,592 आएगा। अब बैलेंस शीट भी टैली करते हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल आ रहा है 1,16,507। लायबिलिटी साइड भी सेम आ रहा है। मतलब यहां पे हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट तुरंत मिल जाए। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।